हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसको शेयर करने से यह वीडियो उन बच्चों तक पहुँच सकता है जो वर्तमान समय में टीचिंग के किसी भी विषय को लेकर एग्ज़ाम देने की तैयारियां कर रहे हों। आप रेट के एग्ज़ाम की बात करते हो, आप जेबीटी कमीशन की बात करो, आप टीजीटी कमीशन की बात करें, इवन आप जेबीटी और टीजीटी के टेट की बात करें, उसके लिए भी ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका साथ और आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। वैसे तो मैंने थंबनेल में टॉपिक का नाम डाला है साइकोलॉजी पार्ट 1 से मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम आज से मनोविज्ञान की पहली क्लास शुरू करेंगे। मैं आपको मनोविज्ञान का पूरा कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा। हर दिन आपको मनोविज्ञान के नए तथ्य, नई क्लासेस मिलती रहेगी। जितनी इम्पोर्टेंट क्लासेस, जितने इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक्स बनते हैं वो सारे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन ये आपके साथ और आशीर्वाद के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप पेज पे भी टॉपिक का नाम देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, मनोविज्ञान या साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, सवाल सिर्फ ये है कि क्या मनोविज्ञान या साइकोलॉजी पहले कोई विषय था? तो इस सवाल का जो जवाब है वो नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान कभी भी पहले कोई विषय नहीं था। तो कोई भी विषय या कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से उसकी उत्पत्ति होती है, कोई ना कोई तो उसका जनक होता है, कोई तो उसकी जननी होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं इस मनोविज्ञान की बात करूं, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, मैंने इसमें लिखा है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी वो किससे हुई थी? दर्शन शास्त्र से। तो आपका जो पहला ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी को कहा जाता है। आप ये कह सकते हो कि मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन कुछ समय बाद दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग किया गया, जहाँ से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि फिर इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किसने किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों के बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन उन सब में एक तथ्य पर, क्या कह सकते हो, दो तथ्यों पर बहुत मतभेद हुआ। कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को जो आपका अलग किया वो आपका किया विलियम वुंट ने। विलियम वुंट वह व्यक्ति थे जिन्होंने मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में, जिस कारण ये माना जाता है कि जब इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की उस ही समय इन्होंने दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान को अलग किया। तो इसीलिए आप बार बार पढ़ते हो, कहीं पे सर्च करते हो कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो नाम रहता है विलियम वुंट का। लेकिन अब यदि हम मनोविज्ञान के जनक की बात करें तो मनोविज्ञान का जो वास्तविक जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में कहीं भी अरस्तु दिखे तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन अरस्तु ही माना जाता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति अगर अरस्तु ऑप्शन में ना हो, ठीक है, विलियम वुड ऑप्शन में ना हो, तो यहाँ पर नाम रहता है विलियम जेम्स का। दोस्तों, इसका कारण ये है कि मनोविज्ञान की जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई आपके 1895 में, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की सबसे पहली पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को ही माना जाता है, जो कब की डिस्क्राइब हुई थी, ये हुई थी आपकी 1895। इसी कारण विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक तौर पर बात करोगे तो नाम किसका रहता है? अरस्तु का। फिर हमने यहाँ पर बात की कि जो मनोविज्ञान शब्द है, ये मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है।
फ्रेंड्स ध्यान रखना, हिंदी का कोई भी शब्द जब भी उद्भव होता है, उसका जन्म होता है हमेशा अंग्रेजी के ही शब्द से होता है। अब अंग्रेजी का जो ये साइकोलॉजी शब्द है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना, साइकी और लोगोस। इसमें बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि साइकोलॉजी में साइकिक अर्थ क्या है, तो साइकिक अर्थ आत्मा, लोगोस का अर्थ ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र। इस तरीके से आप कह सकते हो कि साइकोलॉजी का अर्थ हुआ आत्मा का ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र। लेकिन इस पूरे टर्म को किसी न किसी व्यक्ति ने तो डिफाइन किया होगा, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने इसको डिफाइन किया उसका नाम है गैरेट। गैरेट ने ये कहा था कि साइकोलॉजी यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ आत्मा, लोगोस का अर्थ ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र, ठीक है। फिर फ्रेंड्स हम सबसे लास्ट में एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, शब्द। शब्द से मेरा अभिप्राय है कि इसमें जो सबसे पहले ये कहा गया कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति या मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों नाम रहता है रुडोल्फ गोल्कोय। रुडोल्फ गोल्कोय, ठीक है। रुडोल्फ गोल्कोय ने 1590 में एक पुस्तक डिस्क्राइब किया आपकी, साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। इस ही पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और चीज़, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। इसमें लिखा है कि मनोविज्ञान की जो सबसे पहली प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की, विलियम वुंट ने। लेकिन विलियम वुंट ने ये प्रयोगशाला कब स्थापित की, तो 1879। अब विलियम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो स्थापित की वो जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। आप कह सकते हो कि जर्मनी एक देश है, उस देश में एक शहर का नाम है लिप्जिंग। इस लिप्जिंग शहर में अगर स्थान की बात की तो स्थान है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 में देश जर्मनी के जो है एक शहर लिप्जिंग में के एक स्थान पर, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय स्थान पर स्थापित की, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इसके साथ ही नोट कर लीजिए कि विलियम वुंट को संरचनावाद संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है, यानी आपकी कंस्ट्रक्टिव कम्युनिटी, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करता हुआ, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको आप ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम उतनी ही वीडियो आपसे शेयर करेंगे या क्लास को उतना ही लंबा रखेंगे जितना आप उसको याद भी कर सको, ठीक है। क्योंकि एक दिन का काम नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी दिन हो कम से कम सिलेबस उतना हो जितना आपको याद होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। मेरी जितनी भी आपको वीडियो प्रोवाइड होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ही हो सकती है, इससे ज़्यादा मैं साइकोलॉजी क्लास अटेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ उतनी सी क्लास करूँगा जितनी चीज़ें आपको याद हो सकें, ठीक है। मैं एक इस पूरे टॉपिक पर ओवरव्यू आपको दे देता हूँ थोड़ा मोटा मोटा, जहाँ से हमने शुरू किया। हमने सबसे पहले शुरुआत की थी मनोविज्ञान कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान पहले कोई विषय नहीं था, इसकी जो जननी है, इसका जो जन्म हुआ कहाँ से हुआ फ्रेंड्स, दर्शन शास्त्र, ठीक है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जन्म इसका कहाँ से हुआ, दर्शन शास्त्र। फिर इसके जनक को लेकर जो विवाद होता है, लेकिन इसमें वास्तविक तौर पर जो जनक माना जाता है किसको माना जाता है, अरस्तु। विलियम वुड को जनक माना जाता है, कारण क्या था, जब इन्होंने 1879 में पहली प्रयोगशाला स्थापित की तो उसी समय से माना जाता है कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ, तो इसलिए इनको जनक माना जाता है। लेकिन विलियम जेम्स ने सबसे पहले मनोविज्ञान की जो पुस्तक दी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो आधे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस पुस्तक से ही मनोविज्ञान के विज्ञान का असली स्वरूप या उसका दायरा पता चला था, तो इसी कारण इनको भी जनक माना जाता है। अगर 4 ऑप्शन हो, 4 में ये 3 नाम भी हो, फिर भी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, अरस्तु ही सही माना जाता है। फिर यहाँ पर कि मनोविज्ञान जो है किस भाषा के शब्द से बना, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हिंदी का कोई भी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द से ही उत्पन्न होता है या उससे ही उसके जन्म होता है। तो मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना, जबकि साइकोलॉजी यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना, साइकी और लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा, लोगोस का अर्थ ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र। इसका जो टोटल आप कह सकते हो कुल जो इसका अर्थ बनता है, आत्मा का ज्ञान, विज्ञान या शास्त्र। लेकिन इस पूरे टर्म को जो डिफाइन किया वो किसने किया, आपका गैरेट महोदय ने। यहाँ पर आप 2 शब्द देख रहे हो, ग्रीक और लैटिन। फ्रेंड्स ध्यान रखना, ग्रीक यूनानी भाषा का ही शब्द है,
ठीक है, तो ध्यान रखना कभी यूनानी ऑप्शन में ना हो तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ग्रीक सही माना जाता है। आधी पुस्तक में आपको ग्रीक ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स देखो, गलतियाँ इंसान से भी होती है, ठीक है, पुस्तकों से भी होती है। आप मनोविज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें उठाते हो, किसी में आपको ग्रीक मिलेगा, किसी में लैटिन, किसी में यूनानी, ठीक है, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माना जाता है आपका यूनानी को ही सही माना जाता है, ठीक है, फिर आपका ग्रीक, और फिर अगर ऑप्शन में ये दोनों ही ना हो तो आपका लैटिन। फिर हमने बात की थी कि मनोविज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया, रूडोल्फ गोल्को ने। कब किया, 1590। ये इनकी किस पुस्तक में देखने को मिलता है, साइकोलॉजी। फिर बात करते हैं कि मनोविज्ञान की जो पहली प्रयोगशाला स्थापित हुई, ये किसने स्थापित की, तो विलियम वुंड। कब स्थापित की, 1879। कहाँ पर स्थापित की, तो देश का नाम है जर्मनी। उस जर्मनी में एक शहर है लिप्जिंग, और लिप्जिंग का एक स्थान है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। फिर हमने पढ़ा था कि विलियम वुंड को संरचनावाद संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है, यानी फंक्शनल कम्युनिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं या शेयर। चलो लाइक तो आप पे ही डिपेंड करता है, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं लगता है तो आपकी इच्छा है, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंच सके। कोई बच्चा इस सोसाइटी में ऐसा है जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उसके काम हो सकता है यही चीज़ें आ जाए। तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा ना कुछ कहता हूँ, आपसे यही कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। फ्रेंड्स धन्यवाद।